हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बेस्ट एमसीक्यूज, जो कि आपके फंडामेंटल ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। और जिनके भी अभी एग्जाम चल रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपके स्कोर में जो मार्क्स आएंगे वो बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर। इनमें से कौन सा लिथोस्फेयर जो हमारी एक लेयर है उसको डिफाइन करता है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अपर एंड मिडल मेंटल, दूसरा ऑप्शन है क्रस्ट एंड अपर मेंटल, तीसरा ऑप्शन है क्रस्ट एंड कोर और चौथा ऑप्शन है मेंटल एंड कोर। तो सोचिए आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रस्ट एंड मेंटल। तो जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर किसको डिस्क्राइब करता है, तो लिथोस्फेयर किसको डिस्क्राइब करता है, क्रस्ट और मेंटल को डिस्क्राइब करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज मेजर्ड इन। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से कि जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसको हम किस में नापते हैं, किस में मेजर करते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला रिक्टर स्केल, दूसरा मेर्केली स्केल, तीसरा मेजरिंग स्केल या चौथा सिस्मोग्राफ। तो सोचिए सही आंसर क्या होगा जिसमें हम लोग अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्टर स्केल। हम जो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड नापते हैं वो किस में नापते हैं, रिक्टर स्केल में नापते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द हिमालय रीजन। हिमालयन रीजन में जो हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कितनी है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, 75 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या 65 किलोमीटर। तो सोचिए आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 किलोमीटर। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि हिमालयन रीजन में जो अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस है, किसकी बात पूछी है, थिकनेस की, तो थिकनेस कितनी होगी, तो थिकनेस कितनी होगी, 70 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक वेव आर रिकॉर्डेड ऑन। जो हमारी अर्थक्वेक जो वेव होती है, आपने सुना ही होगा अर्थक्वेक वेव के बारे में, भूकंपीय तरंगे जिसको बोलते हैं हम लोग, वो किस में रिकॉर्ड की जाती हैं। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला सिस्मोग्राफ, दूसरा बैरोग्राफ, तीसरा पेंटोग्राफ या चौथा एर्गोग्राफ। तो आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। तो अर्थक्वेक की जो वेव होती है उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज नोन एज। जो ऊपरी भाग होता है मेंटल का उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है एस्थेनोस्फेयर, दूसरा ऑप्शन है क्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है लिथोस्फेयर, चौथा ऑप्शन है फॉसिल स्फेयर। तो सोचिए सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्थेनोस्फेयर। तो जो अपर मेंटल का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा ऐसा डायरेक्ट सोर्स है जिसकी हेल्प से हम पृथ्वी के भूभाग के बारे में जान सकते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अर्थक्वेक वेव, दूसरा ऑप्शन है वोल्केनोस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा ऑप्शन है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थक्वेक वेव। तो अर्थक्वेक वेव की हेल्प से हम लोग पृथ्वी के भीतरी हिस्सों के बारे में जान सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रॉक बिटवीन एडजॉइनिंग लाइन ऑफ मेंटल एंड कोर। मेंटल और कोर के बीच में कितना घनत्व है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। घनत्व मतलब डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, 3 to 4 ग्राम, 5 ग्राम, 4 to 5 ग्राम या 6 ग्राम। तो आपका सही आंसर होगा 5 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस इज। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अलग अलग सरफेस के लैटिट्यूड में किस तरह का होता है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है सेम, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज टुवर्ड्स द पोल। तो आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अलग अलग होता है अर्थ के सरफेस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइब्रेशन डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन इज प्रेजेंट इन। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पी वेव्स, दूसरा ऑप्शन है एस वेव, तीसरा ऑप्शन है सरफेस वेव और चौथा ऑप्शन है एल वेव। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो वाइब्रेशन डायरेक्शन पैरेलल होती है टू द वेव डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पी वेव। कौन सा, पी वेव। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय विच मेथड। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम पृथ्वी के भीतरी हिस्से के बारे में जान सकते हैं।
ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, दूसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा ऑप्शन है बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड से हम लोग किसके बारे में जान सकते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर के हिस्सों के बारे में जान सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव मूव फास्टर टू अराइव एट द सरफेस। इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जो सबसे तेजी से सरफेस मतलब अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पी वेव, दूसरा ऑप्शन है एस वेव, तीसरा ऑप्शन है पी एंड एस वेव और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा पी वेव। पी वेव को हम लोग प्राइमरी वेव भी बोलते हैं और ये सबसे तेजी से कहां पहुंचती है? अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म ऑफ सिस्मोग्राफ गिव्स द रिकॉर्ड ऑफ द वेव। इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म है सिस्मोग्राफ का जो हमें वेव के रिकॉर्ड के बारे में बताता है? ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ देम और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों के दोनों हमें किसके बारे में बताते हैं? सिस्मोग्राफ में वेव के बारे में बताते हैं जो वेव को रिकॉर्ड करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं तब कौन सा अर्थक्वेक जनरेट होता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है रिजर्वोयर इंड्यूस, दूसरा ऑप्शन है टेक्टोनिक, तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोजन या चौथा ऑप्शन है कोलैप्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्टोनिक। तो जब कभी भी टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं तो अर्थक्वेक आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पी वेव। पी वेव की वेलोसिटी कितनी है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 10 to 20 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 1 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड या चौथा ऑप्शन है 8 to 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि पी वेव की वेलोसिटी कितनी है तो आप सीधा टिक मारना 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी तरंग है, कौन सी ऐसी वेव है जो सबसे ज्यादा तबाही फैलाती है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बॉडी वेव्स, दूसरा ऑप्शन है सरफेस वेव, तीसरा ऑप्शन है पी वेव या चौथा ऑप्शन है एस वेव। तो ये कौन सी वेव है जो सबसे ज्यादा तबाही मचाती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरफेस वेव। तो ये जो सरफेस वेव होती है ये सबसे ज्यादा तबाही मचाती है जब कभी भी भूकंप आता है या अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द सैटेलाइट डाटा द एवरेज डेंसिटी ऑफ कोर ऑफ द अर्थ इज। सैटेलाइट के हिसाब से जो एवरेज डेंसिटी है हमारे कोर की वो कितनी है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 10। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी एवरेज डेंसिटी होती है किसकी? कोर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम थिकनेस ऑफ क्रस्ट अंडर द ओशियन इज। समुद्र के अंदर जो क्रस्ट पाई जाती है उसकी कम से कम मोटाई कितनी होती है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 8 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 10 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर। तो जो मिनिमम थिकनेस पाई जाती है क्रस्ट की समुद्र के भीतर वो कितनी होती है? वो होती है 5 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो इसको हम किस में मेजर करते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है रिक्टर स्केल, दूसरा ऑप्शन है मर्केली स्केल, तीसरा ऑप्शन है मेजरिंग स्केल या चौथा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जिसमें हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापते हैं, तीव्रता को नापते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल वो स्केल होता है जिसमें हम लोग अर्थ की किसके बारे में? इंटेंसिटी के बारे में नापते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द मेंटल। मेंटल की कितनी गहराई है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 2400 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3200 किलोमीटर या चौथा ऑप्शन है 3500 किलोमीटर। तो मेंटल की डेप्थ कितना है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर हमारे किसकी? मेंटल की अप्रॉक्सीमेट डेप्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर इज मेड ऑफ विच मेटल्स। जो हमारा पृथ्वी है,
अब सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे आपको क्रस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको मेंटल मिलेगा, फिर यहाँ बीचों बीच आपको कोर मिलेगा। इस कोर में कौन कौन से मेटल मिलते हैं, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आयरन एंड मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन एंड सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है निकल एंड आयरन और चौथा ऑप्शन है निकल एंड मैग्नीशियम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा निकल एंड आयरन। और हमारे जो कोर है, अर्थ के कोर में कौन से मेटल मिलते हैं? निकल और आयरन मिलते हैं, जिसको हम नाइफ भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन थिकनेस ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट। जो हमारी कंटिनेंटल क्रस्ट होती है उसकी मीन थिकनेस कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 30 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 10 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 70 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर। तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट होती है उसकी मीन थिकनेस कितनी होती है? 30 किलोमीटर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैडोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच। पैडोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सी चीज बनती है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, दूसरा ऑप्शन है सॉइल्स आर फॉर्म्ड, तीसरा ऑप्शन है गैसेस आर फॉर्म्ड, चौथा ऑप्शन है ओशन आर फॉर्म्ड। तो पैडोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या बनती है? इसमें सॉइल बनती है। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपका आंसर सही होगा ऑप्शन बी सॉइल्स आर फॉर्म्ड। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि पैडोजेनेसिस कौन से प्रोसेस है तो आप क्या बोलोगे? उससे क्या बनती है? उससे बनती है सॉइल। ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ वॉल्केनो। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है किसका? वॉल्केनो का। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है सील्ड वॉल्केनो, दूसरा ऑप्शन है कंपोजिट वॉल्केनो, तीसरा ऑप्शन है रिच वॉल्केनो और चौथा ऑप्शन है कैल्डेरा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा वॉल्केनो नहीं है? सोचिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिच वॉल्केनो। ये वॉल्केनो का टाइप नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्केनो आर द सोर्स ऑफ। वॉल्केनो किस चीज के सोर्स होते हैं? वो हमें क्या बताते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तीसरा ऑप्शन है नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वॉल्केनो एक ऐसा सोर्स होता है जो हमें डायरेक्ट बताता है पृथ्वी के भीतरी हिस्से के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा अर्थ का सबसे डेंसिएस्ट लेयर है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मेंटल, दूसरा ऑप्शन है कोर, तीसरा ऑप्शन है क्रस्ट और चौथा ऑप्शन है मैग्मा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा डेंस लेयर किसकी होती है हमारे अर्थ में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोर। कोर जो है सबसे ज्यादा डेंसिएस्ट लेयर होती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जिसने भी मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखा है वो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें और उसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आपको कोई चैप्टर डिटेल में समझना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज सेल। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।